ये घटना 2012 की है, जब मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कोलकाता के एक पुराने हॉस्टल में रहने गया था। मैं पहली बार अपने परिवार से दूर जा रहा था और इसीलिए मेरे मन में उत्साह के साथ साथ थोड़ी घबराहट भी थी। हॉस्टल को लेकर मन में कई उम्मीदें थी, दोस्तों के साथ मौज मस्ती, पढ़ाई और आज़ादी का एक अलग अनुभव। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ वहाँ कुछ ऐसा होगा जो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगा। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम सागर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना उनके हॉस्टल में वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। उस हॉस्टल का नाम विवेकानंद बॉयज हॉस्टल था। ये हॉस्टल कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट के पास एक पुरानी इमारत में स्थित था। जब मैं पहली बार वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि इमारत काफी पुरानी है। दीवारों पर दरारें थी और हर जगह एक अजीब सी नमी वाली गंध थी। लेकिन हॉस्टल का स्टाफ और बाकी लड़कों ने मेरा स्वागत गर्मजोशी से किया, जिससे मेरी घबराहट थोड़ी कम हो गई। मुझे वहां पर तीसरे मंजिल पर एक कमरा दिया गया था। कमरा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन एक स्टूडेंट के रहने के लिए ठीक था। कमरे में एक खिड़की थी जो सड़क के तरफ खुलती थी। कमरे की दीवारों पर हल्के पीले रंग का पेंट था जो कई जगहों से उतर चुका था। फर्श पर पुराने टाइलें थी जो चलते समय चरमराने की आवाज करती थी। जहां मैं ये सोचकर सेटल होने लगा कि कुछ दिनों में मुझे इन सब का आदत पड़ने लगेगा, जो कि हो भी रहा था। शुरुआती कुछ दिन बड़े ही आराम से बीते। मैं कॉलेज जाने लगा, नए दोस्तों से मिला और हॉस्टल की जिंदगी का मजा लेने लगा। लेकिन तीसरे हफ्ते के बाद कुछ अजीब होना शुरू हो गया। उस रात मैं पढ़ाई कर रहा था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे और हॉस्टल में लगभग सभी लड़के सो चुके थे। कमरे में गहरी खामोशी थी, बस खिड़की से आती हवा की ठंडक और दीवार की घड़ी की टिक टिक ही सुनाई दे रही थी। तभी मैंने अपने कमरे की दीवारों पर हल्की हल्की खरोंचने की आवाजें सुनी। पर पहले तो मैंने इसे ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि शायद वो चूहे होंगे, क्योंकि पुरानी इमारतों में चूहों का होना आम बात है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आवाजें तेज होती गई। दिन ब दिन ऐसा लगने लगा जैसे कोई अपने नाखूनों से दीवारों को खरोच रहा हो। मैंने कई बार सोचा कि सफाई वाले से दीवार को चेक कराऊंगा, लेकिन जब यह हर रात होने लगा तो मेरी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन मैंने अपने दोस्तों से इसका जिक्र किया, लेकिन वो हंसने लगे और बोले कि पुराने हॉस्टल में ऐसा होता है। उनके इस बात को सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए शांत तो हो गया था, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मेरा मन अब भी बेचैन था। एक रात मैंने तय किया कि मैं आवाज के स्रोत का पता लगा कर रहूंगा। इसलिए मैं रात भर जागता रहा और ध्यान से उन आवाजों को सुनने की कोशिश करता रहा। दीवार की खरोंचने की वो आवाजें एक जगह पर आकर रुक रुक कर आ रही थी। मैंने टॉर्च उठाई और दीवार के उस हिस्से को ध्यान से देखा। जैसे मैंने टॉर्च की रोशनी दीवार पर डाली, मुझे वहां कुछ अजीब लगा। दीवार पर हल्की हल्की लकीरें थी, जैसे किसी ने सचमुच नाखूनों से वहां खरोचा हो। ये देखकर मेरी धड़कनें जैसी तेज हो गई थी। उसी बीच मैंने जल्दी से खिड़की खोली ताकि ताज़ा हवा अंदर आ सके। लेकिन बाहर का नज़ारा तो और भी डरावना था। चारों तरफ घना अंधेरा और सड़कें सुनसान थी। उस सन्नाटे में सिर्फ कुत्ते की भौंकने की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। और फिर वो रात भी बाकी रातों की तरह यूं ही गुजर गई, जबकि उस आवाज़ ने उसने अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। वो उसके बाद वाले रातों में भी सुनाई देता रहा।
एक रात मैंने ध्यान से सुना तो महसूस किया कि ये आवाज दीवार के अंदर से आ रही है, जैसे कोई अंदर बंद हो और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इस एहसास से मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई थी। मैंने हिम्मत करके दीवार पर हाथ रखा और एक अजीब से ठंडक को महसूस किया, और फिर पल भर में मैंने नीचे के फ्लोर पर किसी के दौड़ने की आवाज सुनी। इसलिए मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर की ओर भागा। पूरे हॉस्टल में तब अजीब सा सन्नाटा था, और जब मैं नीचे के मंजिल पर गया तो वहां पहुंचकर भी मुझे कोई नहीं मिला। अगले दिन मैंने वार्डन से इन सब की शिकायत की, पर जब उन्होंने मेरी बात सुनी तो उन्होंने भी वही कहा जो मेरे दोस्तों ने कहा था कि ये पुरानी इमारत है, इसलिए यहाँ चूहे और दीमक वगैरह हो सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उस रात मैंने सोने की कोशिश की। लाइट्स बंद थी और कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज अब तेज सुनाई दे रही थी, लेकिन अचानक वही खरोचने की आवाज भी फिर से शुरू हो गई। लेकिन इस बार ये आवाज सिर्फ दीवारों से नहीं बल्कि छत से भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे के ऊपर चल रहा हो। मैंने जल्दी से लाइट्स ऑन की, पर जैसे ही रोशनी कमरे में फैली आवाजें बंद हो गई। मैं कुछ देर तक चारों ओर ऐसे ही देखता रहा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर मैंने सोचा शायद मुझे कोई वहम हुआ होगा, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं रहा, जो कि यकीन में तब बदला जब कुछ रातों बाद मैंने उसे गौर से देखा। जैसे मैंने दीवारों की तरफ देखा, मेरी आंखें चौंधिया गई, क्योंकि दीवारों पर गहरी खरोंचों के निशान अपने आप उभर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खरोंच रही हो। उसे देखते ही मैं तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए हो। कमरे का तापमान भी अचानक ठंडा हो गया और हवा में एक अजीब सी गंध आ गई थी। फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके दरवाजा खोला और वहां से बाहर भागा। पूरे हॉस्टल में अंधेरा था और चारों तरफ एक खौफनाक सन्नाटा। उस सन्नाटे में मैं सीधे वार्डन के कमरे में गया और उन्हें डर से पूरी बात बता दी। वार्डन ने मेरी हालत देखकर तुरंत मुझे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। अगले दिन जब मैं अपने पुराने कमरे में वापस सामान लेने गया तो मैंने दीवारों पर गहरी खरोंचों के निशान देखे। उनमें से एक निशान ऐसा था जो किसी अजीब सी प्रतीक जैसा लग रहा था। वही मेरा आखिरी दिन था जब मैंने उस कमरे में कदम रखा था। लेकिन आज भी जब मैं उन घटनाओं को याद करता हूँ तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती है। शायद से इसलिए कि उसके पीछे का भयानक राज मैं अब भी नहीं जान पाया। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि सागर जी के साथ हॉस्टल में घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।